मंदिर को बने हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके हैं जी। इसके संस्थापक निर्माणकर्ता परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री 1008 हरिगिरी महाराज हैं, जी। जिन्होंने कठिन तप करके साधना करके इस मंदिर का निर्माण किया। जी। बहुत ही कठिन तप किया था। हम तो परम पूज्य सद्य नागा सन्यासी हरिगिरी महाराज ने ये स्थान को जी। बहुत कठिन तपस्या करके बनाया है। जी। उन्हीं का सब कुछ है। जी। और ऐसे संत हैं, जी। लेकिन वो निराले संत और इतने कठिन तपस्या। उनके गुरु जो है मंडला में समाधि है, पूजनीय वंदनीय अनंत श्री जी। धनीराम महाराज जी हसिया वाले नाम से प्रसिद्ध है। जी। जी। उनके आपसे से उनसे महामंत्र बचपन में लेकर के इतनी साधना करके जबलपुर में इतनी पहाड़ी पर जी। वो इतनी कठिन तपस्या करके जो अपन दर्शन कर रहे हैं वो साक्षात हरिगिरी महाराज की कृपा से है। बोल काली मैया की जय। मेरा नाम वैसे मैं पुलिस में रहा, जी। बच्चू सिंह नाम है, जी। बच्चू भैया ही जानते हैं। जी। और महाराज जी ने नाम दिया है गृहस्थ संत बच्चागिरी। ये आप पेड़ देख रहे हैं, ये वाला ये पेड़ पीपल का वृक्ष है। माता जी के कहे अनुसार इसी के नीचे महाराज जी बैठ के ध्यान में लीन होते थे। माता जी काली माता के उनकी साधना किया करते थे, तप किया करते थे। तो उनकी जो शिष्या हैं श्री संगीता गिरी माता जी, उन्होंने इसी स्थान पर उनकी समाधि बनाई हुई है। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल गुरु कृपा से श्रद्धा की यात्रा में एक बार पुनः फिर से स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं काली जी के मंदिर आधारताल शोभापुर के पास। ये ऊंची पहाड़ी देख रहे हैं आप, ये ऊंची पहाड़ी में काली जी का मंदिर है। और उससे पहले यहाँ एक संत हुआ करते थे हरिगिरी महाराज। ये उनकी तपोस्थली है और उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ ये काली जी का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए चलते हैं, हम सब दर्शन करते हैं और वहीं जाकर जानेंगे इस मंदिर का इतिहास। बहुत ऊंचाई पे है ये स्थान। और ये देखिए जो आप देख रहे हैं ये है शोभापुर का ब्रिज। दोस्तों, आप जो इस स्थान के दर्शन कर रहे हैं, दरअसल यह श्री श्री 1008 हरिगिरी महाराज जी की तपोस्थली रही है। महाराज जी का जन्म स्थान मंडला का है और महाराज जी पास ही यहीं के व्हीकल फैक्ट्री में कार्यरत थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान जो चाहे ज़रूरी नहीं कि वो सब इच्छाएं पूरी हों, क्योंकि हमारी जीवन की डोर तो ईश्वर के हाथों में है। हम चाहते कुछ और है और होता कुछ और। ईश्वर ने सब पहले से ही तय कर रखा होता है कि हमें कब क्या करना है और क्या नहीं करना। ऐसा ही कुछ श्री हरिगिरी महाराज जी के साथ हुआ। महाराज जी जब छोटे थे तभी से महाराज जी के ऊपर माँ काली की बहुत बड़ी कृपा थी। माँ काली महाराज जी को बार बार अपने होने का आभास कराती, उनको प्रेरणा देती, उनका मार्गदर्शन करती कि उनका लक्ष्य क्या है। लेकिन महाराज जी समझ ही नहीं पा रहे थे। एक बार की बात है कि जब महाराज जी 6वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तब माँ काली ने इनको पहली बार ज्वाला रूप में दर्शन दिए और महाराज जी माँ को समझ ही नहीं पाए और बेहोश हो गए। महाराज जी जब अपनी पढ़ाई पूरी की और यहीं जबलपुर व्हीकल फैक्ट्री में कार्यरत हुए, तब महाराज जी को धीरे धीरे समझ में आने लगा था। माँ काली के संकेत समझने लगे थे कि आखिर माँ बचपन से इनको क्या समझा रही हैं। महाराज जी को समझ में आ चुका था अब
कि इनके जीवन में गृहस्थ नहीं बल्कि वैराग्य लिखा हुआ है। महाराज जी ने 21 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग करके वैराग्य अपनाया और अपनी साधना के लिए, अपनी तपस्या के लिए इस स्थान को चुना। यहीं रहकर महाराज जी ने कठिन तप किया, माँ काली का मंदिर बनवाया, बहुत से लोगों की समस्याओं का समाधान किया और महाराज जी मात्र 73 वर्ष की आयु में इसी स्थान पर ब्रह्मलीन को प्राप्त हुए। महाराज जी तो अब नहीं हैं, ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी यहाँ शिष्या हैं जिनका नाम संगीता गिरी है। बचपन से ही ये महाराज जी के साथ हैं और हरिगिरी महाराज जी से इन्होंने दीक्षा प्राप्त की हुई है। महाराज जी ने ही अपने रहते हुए अपने सामने इनको गद्दी सौंपी थी और महाराज जी के ब्रह्मलीन होने के बाद इस स्थान की देखरेख, माँ काली की सेवा अब इनके हाथ है, जो कि ये भी एक साध्वी हैं, एक संत हैं। चलिए अब माँ काली के दर्शन करते हैं। राधे राधे, जय माता दी। माता जी काफ़ी सरल स्वभाव की हैं और काफ़ी कुछ इनसे हमें सीखने भी मिला। ये माता जी की कुटिया है माता जी। अच्छा, ये गुरु जी की। ये गुरु जी का साधना कक्ष है। माता जी, संत जी जो थे श्री हरिगिरी महाराज जी, उनको इस स्थान में कितने वर्ष हो चुके हैं साधना करते, तपस्या करते? महाराज जी सन 1970 में यहाँ आए जबलपुर जी। उनको लगभग 50, मतलब महाराज जी को यहाँ पर 50 वर्ष लगभग हो चुके। 50 वर्ष हो 50 चुके। वर्ष। तो माता जी, आप कितने साल हो गए यहाँ पे इस स्थान में आपको? लगभग मैं जब 8 वर्ष की थी उस समय से यहाँ आ रही हूँ। 8 वर्ष की हाँ। थी। तो माता जी, आपने शादी नहीं की, विवाह नहीं किया? नहीं, आप सीधे संत, मतलब हाँ, इनकी। इनसे गुरु दीक्षा ली इनसे। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद संन्यास दीक्षा भी महाराज जी से ली मैंने। अच्छा। हाँ, तो माता जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है? मेरा जन्म स्थान यही जबलीपुर का है। जबलीपुर का है। हाँ, जबलीपुर। तो माता जी, जैसे कि आप मतलब कहते हैं कि संत बनना किसी जन्म जन्म के, किसी ने बहुत पुण्य किए होते हैं तब कहीं जाके एक जन्म में वो संत बनता है। तो माता जी, जब आपने संत बनना स्टार्ट किया तो आपके घर वालों को कुछ आपत्ति तो नहीं हुई, माता पिता को? नहीं, कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि देखिए जो ये गलत रास्ता तो है नहीं। जी बिल्कुल सही है, सतमार्ग नहीं, उनको नहीं रही चिंता। मैंने उनको समझा दिया था जी कि जी आप मतलब चिंता ना करें, जी क्योंकि मैं गलत रास्ता तो अपना नहीं रही है ना, जी जी सही मार्ग अपना रही हूँ। तो वो ये सुन करके तो थोड़ा होता है, दुख तो होता है जी जी। लेकिन वो समझ गए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, लगन है इसकी तो करने दीजिए इसको। माता जी, आप थोड़ा सा हमें गुरु जी के बारे में कुछ बताइए कि महाराज जी ने मतलब महाराज जी का कहाँ जन्म स्थान था
और कैसे मतलब कितने वर्ष हो गए इस जगह में आए उनको, कैसे इन्होंने मंदिर बनवाया, उनके त्याग के बारे में, उनकी तपस्या के बारे में। चूँकि आप उनकी शिष्य रही हैं और 8 वर्ष से इन्हीं के साथ में हैं, तो आपसे ज़्यादा तो और कोई नहीं जानता होगा। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। महाराज जी का जन्म स्थान मंडला में के रहने वाले थे महाराज जी। उनकी जो भी पढ़ाई लिखाई हुई सब वहीं से ही उन्होंने की। उन्होंने ITI किया था जी। उसके बाद व्हीकल में उनकी सर्विस लग गई 1971 में जी। उसके बाद से ही महाराज जी ने जो है आंतरिक प्रेरणा हुई उन्हें लगा कि मंदिर बनाना चाहिए, लोगों के कल्याण हित के लिए सोचना चाहिए। तो उन्होंने मंदिर बनाया और धीरे जो भी मतलब आमदनी उनको जीका फैक्ट्री से जो भी प्राप्त होता था आए, तो उससे करके धीरे धीरे उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया। और फिर महाराज जी को बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ा यहाँ पे। अच्छा, इतनी आसानी से तो बना नहीं मंदिर जी। बहुत ही कठोर परिश्रम करना पड़ा। अब मैं उसको अपने मुख से तो बता नहीं सकती जी, क्योंकि कहना बहुत कठिन होता है ना। जी जी लेकिन फिर भी जो मतलब मेरे को अनुभव है, जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताया वो मैं आपको बताती हूँ कि महाराज जी लगभग उस समय 21 वर्ष के थे। 21 वर्ष की आयु में यहाँ आए। हाँ 21 वर्ष के। जी जी। तो उन्होंने बहुत यहाँ साधनाएं की। यहाँ पहले तो जंगल ही जंगल था सब जगह पूरे में। जी जी। हाँ, और यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है जो वैसे लोग और जो गुंडे लोग रहते हैं, बदमाश रहते हैं। यहाँ पे बहुत उनका आवागमन बहुत रहता था। अच्छा, तो फिर महाराज जी ने कैसे निपटा इन सब से? माता जी की कृपा, उनकी कठोर जो तपस्या साधना से उससे हुई, उसी से ये सब कार्य हुआ। और वो जो है वो उस समय जब 21 वर्ष के थे तो उस समय ये अकेले रहते थे महाराज जी यहाँ। जी जी। हाँ, वह सुनसान था उस समय, कोई आता नहीं था यहाँ। जी जी। महाराज जी अकेले रहते थे। जी। तो माता जी आप एक लेडी हैं और आप लेडीज होके इतनी ऊंचे स्थान में, इतने मतलब आउट एरिया में, इतनी ऊंची पहाड़ी में, क्योंकि यहाँ चारों तरफ नीचे तरफ देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी गुंडागर्दी वाली बस्ती भी है। तो माता जी आपको कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, आज तक तो ऐसी माता जी कृपा, गुरु कृपा रहेगी, आज तक तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं और आगे भी आएगी नहीं। क्योंकि जब जीवन उसके हाथ में सौंप दिया, माता जी के हाथ में, तो उसको सब कुछ संभालेगी, कुछ करेगी ही वो। जी जी। मतलब माता पिता की आप इकलौती ही संतान? नहीं, 2 बहन 1 भाई। 2 बहन। मैं सबसे बड़ी हूँ जी। जो दूसरी बहन है वो सिस्टर, वो एडवोकेट है। अच्छा। हाँ, ये जबलपुर माता जी आपने MA किया हुआ है? हाँ, मैंने साइकोलॉजी से MA किया है। चलिए, ये है माता जी की, देखिए छोटी सी ये रसोई घर है माता जी का। ये देखिए संतों की कुटिया पे आप ध्यान मत दीजिए कि कैसी है, ये संतों की कुटिया ही पवित्र होती है अपने आप में बहुत। ये देखिए, ये माता जी इस स्थान में रहती हैं। ये माता जी का देखिए यहाँ चूल्हा बना हुआ है माता जी। चूल्हा। अच्छा, गुरुजी से वो प्रसादी बनाते थे। जी जी जी, पसंद करते थे चूल्हा। अच्छा अच्छा, ये माता जी की रसोई है। ठीक है जी। माता जी ये मेरा पूरा साधु मंडल है, जबलपुर साधु मंडल। जी जी। ये गुरुजी हैं हरिगिरी महाराज, हरि बाबा बोलते हैं। जी जी। और ये श्यामदास महाराज है, ये नरसिंह पीठाधीश्वर। अच्छा अच्छा। हाँ, शास्त्री ब्रिज। जी जी। वहाँ के जी। हाँ, और ये उदासीन अखाड़े के महाराज जी हैं ये। जी। हाँ, ये भी गुरुजी हरिगिरी महाराज हैं। जी जी। ये पगड़ानंद महाराज जी हैं। अच्छा, ये कहाँ के? ये गौरी घाट। अच्छा, ग्वारी घाट के। जी जी। दादा दरबार बोलते हैं इनको। जी। मुझे आप यहाँ बैठी हैं माता जी। मेहनती हो रही है, पट्टाभिषेक। अच्छा अच्छा। जब दिया जाता, गद्दी सौंपी जाती है तो उस समय ऐसा किया जाता है। अच्छा अच्छा, आपको गद्दी सौंपी जा रही मतलब। जी। तो जीवित जिंदा थे गुरुजी तभी कर दिए थे। अच्छा, तो कितने वर्ष हो चुके हैं इनको मतलब? अरे इनको शांत हुए 2 वर्ष हो चुके हैं। 2 तीसरा लग गया है। जी जी। 2021 में शांत हुए थे। जी जी जी। यहाँ पर देखिए ये माता जी को गद्दी सौंपी जा रही है। गद्दी जी जी। कंठी चादर। जी जी जी। पूरा साधु मंडल है जबलपुर साधु। जी जी। हाँ, आप सब बताइए, क्या नाम है आपका बेटा? नाम बता। क्यों गुड़िया? नाम बता। नाम आपका नाम क्या? नाम है आपका? आप सबके नाम बता रहे हो, अपना तो बताइए। ये मेरे नाना है, ये मेरे दादा है। जी जी। और ये नीचे क्या है माता जी का? अच्छा, लकड़ी। जी 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 जी। हाँ, ये गौरी माता यहाँ आ गई हैं। अब देखिए वहाँ मंदिर में
सबसे पहले दर्शन इन्हीं को चाहिए था, किसी को दर्शन नहीं दे रही थी, ये करने दे रही थी, अब आई हैं जी। छोटी सी तब नहीं कराते, हाँ ना, जहाँ आप जा रहे हो आपके साथ ही आ रही है वो, पहचानती है ना। पहचानती, सही है। जब तक ना हम मेरे साथ ही सोती है, मेरे साथ ही खाती है वो। ये हाँ, सब आपके साथ ही सोती है? अच्छा तो मेरा हाथ नहीं लगता तो सोती भी नहीं है, ना खाना नहीं खाती। अच्छा। ये रास्ता कहाँ जाता है माता जी? वो इस तरफ जाएंगे तो ये लाल मिट्टी चांद मारी अच्छा, लाल मिट्टी चांद मारी। और यहाँ चूल्हे वगैरह बने हुए बड़े बड़े? भंडारे के लिए बने हैं, नवरात्रि भंडारा होता है ना। हाँ हाँ, और फिर इस तरफ जाएंगे तो आधार ताला जाएगा, पावर हाउस। अच्छा 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 2 रास्ते। अच्छा अच्छा। ये एक साला हवन होता है। यहाँ बहुत सारे नारियल भी बंधे हुए हैं मनोती के। हाँ, हाँ, आज जी ने अपने हाथों से पिलर खड़े किए गए उन्होंने। ये हाँ, इतना ये डिजाइन बना हुआ है। जी जी गुरु हरिगिरी महाराज हरि बाबा जी ने अपने हाथों से मजदूरों को बताते थे, मिस्त्री को, जी जी। इस तरह बनाओ डिजाइन ऐसे करके। हाँ हाँ जी, बहुत मेहनत की है, बहुत। पूरा जीवन अब आपकी देख रेख में है सब माता जी? हाँ, सही है। महाराज जी जब 21 वर्ष के रहे तभी। हाँ, अच्छा अच्छा। जंगल था ये पूरा, जी जी लगभग पूरी जगह जंगल ही है। फिर आए वो, उन्होंने मजदूरों से सफाई कराए, जी फिर मंदिर बनाना शुरू किया। जी उन्होंने तन मन अपना धन सब कुछ लगाया। जी जी। यहाँ पे सब देखिए सुकुल एकदम पहाड़ी पहाड़ सन्नाटा है एकदम। हाँ, तो संत ऐसी जगह तो चुनते हैं ना, ऐसी जगह चुनते हैं संत, उनको मतलब एकांत बिल्कुल चाहिए ना, एकांत चाहिए। एकांत में वो करते तपस्या, जी जी। ताकि कोई ये बांस लगे हुए महाराज जी ने अपने हाथों से लगाए हैं। ये बांस? हाँ, जी जी लगाते थे वो खरीद खरीद के, जी तो लगाते थे मजदूरों को, जी जी सिंचाई करना उनको, ये सब कुछ महाराज जी करते थे। जी जी। यहाँ पे भी महाराज जी आते थे तो यही ध्यान भी करते थे। यहाँ समाज महाराज जी यहाँ पर आकर के हरि बाबा महाराज हरिगिरी जी यहाँ पे आकर साधना किया करते थे, जी। पीपल के झाड़ के नीचे। ये पीपल के पेड़ के नीचे? हाँ, जी कार्तिक के महीने में। जी और जब उनका मन होता तब भी जी वो एक आसन में भी बैठते थे तो हम पूरा दिन पूरी रात हो जाए 24 घंटे, जी जी। इतना कठिन तप करते थे। तो अच्छा जब वो शांत हुए तो मेरा मन हुआ कि यहीं पर समाधि बनाना चाहिए, यही जगह सुनिश्चित, जी इसके बाद यहीं पर सफाई करके जी जी। बनवाएंगे। तो इसमें धीरे धीरे करके टाल्स वगैरह लगाना है इसमें, हाँ अभी नेम प्लेट भी लगाना है सब। जी जी जी। क्या है, संतों को ऐसी ही जगह चाहिए। और वहाँ पर क्या है वो दिख रहा है? संत महाराज आया करते थे यहाँ पर बाबा जी के पास, जी जी हरि बाबा महाराज के पास। जी जी हाँ, तो यहीं पर रहा करते थे, जी जी। तो फिर यहीं पर शरीर छोड़े थे। अच्छा तो अच्छा महाराज जी ने फिर उन्हीं की समाधि यहीं पर बना दी, जी। क्योंकि वो यहीं रहा करते थे। अच्छा अच्छा, उनके साथ रहते थे? हाँ, रहते थे, तो वो गए नहीं यहाँ से। जी हाँ, तो फिर वो जब यहीं शांत हुए तो महाराज जी कि जब एक संत है भाई, जी, यहीं बनाना चाहिए उनकी समाधि। सही बात है। हाँ, तो फिर उन्होंने यहाँ बनाई। ये देखिए यहाँ, वो क्या नाम था वो संत जी का? उनका नाम गरीबानंद गिरी। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा हाँ लिखा हुआ है, गरीबानंद गिरी ब्रह्मलीन बसंत पंचमी। 2004। जी जी ITI की है, तो उसके बाद बीकल में उनकी सर्विस लग गई थी। बीकल में सर्विस लग गई थी? महाराज जी की 21 जी साल में। जी तो जैसे सर्विस लगी तो उनका मन हुआ, मतलब अंदर से अंतर्प्रेरणा हुई कि मुझे मंदिर बनाना चाहिए। अच्छा तो जगह देख रहे थे, जगह जब यहाँ पे आया करते थे, जंगल था पूरा, जी, तो जगह जम गई, जम गई। धीरे 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 बनाया, फिर शुरू किया। चलिए बढ़िया। जो वेतन मिलता था व्हीकल सर्विस से, जी इसी में लगाते थे सब। अच्छा अच्छा। पहले तो ये सीढ़ी थोड़ी ना थी यहाँ पे। हाँ उसमें लिखा हुआ है ना जिसने बनवाई है। पहले पहले तो नहीं, पहले नहीं थी, वो कच्ची रास्ता है ना, उधर से वो इधर ऐसे आने जाने के लिए बना हुआ, अच्छा मजदूरों से करके। जी वो सीढ़ी तो पे धीरे धीरे बना, जी धीरे धीरे। पानी भी नहीं था यहाँ, तो उसमें आए थे ना, हाँ हाँ। पानी की बहुत दिक्कत थी। फिर कैसे क्या? महाराज जी लेबर से ये फाटक के इस पार ना जी। हैंड पंप था, वहाँ से तीनों में भर के, घरों में भर के मंगवाया करते। अच्छा अच्छा। हाँ, मजदूर।
देखिए कि एक संत ही बना सकता है यहाँ। जी जी, कैसे कठिन किया होगा, कैसे कठिन, सही में पर तो सिर्फ विचार विचार बस संतों का जीवन बहुत कठिनमय होता है। होता ही सही संघर्ष है। में रहता है। हाँ, लेकिन उनके संघर्ष को कोई याद करता नहीं, सब हल्के में लेते हैं। मैं आया करती थी, उसमें मैं बहुत देखती थी उनको, बहुत कठिन तपस्या करते थे। जी, मैंने जी। अपनी आंखों से देखा उनको जी जी करते हुए जी कि वो यहाँ योग साधना भी किया करते थे। जी कठिन बहुत बहुत साधना करते थे। मतलब ऐसा एक आसन में यदि बैठ गए ना तो उनको भास ही नहीं रहता था कि मैं बैठ गया हूँ। जी और मतलब जैसे बैठे सुबह के 4 बजे है ना, जी। तो फिर पूरा आप कहो पूरा दिन निकल जाए और पूरा 12-1 बज जाता रहा दिन का पूरा। अरे। 4 बजे से, हाँ इतना कठिन करते जी मैंने अपने मतलब आंखों से देखा। मैं माता दूसरों जी की वहाँ सुनी हुई नहीं बताती जी मैंने अब स्वयं अपने आंखों से देखा। जी जी और ये जब अपनी मुंडी को ना ऐसे जमीन में ऐसे देखो उसमें मिट्टी डाल देते रहे अच्छा। साथ में करते। हाँ हाँ, और जमीन के अंदर भी उन्होंने समाधि का अनुभव किया। बाप रे। ऐसे ना जैसे गड्ढा खुदवा लिए जी उसके अंदर बैठ गए, हाँ। कहते रहे मिट्टी डाल दो मेरे ऊपर से। अच्छा उसके अंदर कई घंटों तक रहे आते थे उसके अंदर। अच्छा। अपनी आंखों से मैंने गुरु जी को देखा। जी जी, चलिए। जो कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जी जाति वर्ण कुल खोए। भाई सर। कोई नहीं आता था, अकेले रहते थे। जी जी, कैसे रहे होंगे, किस वर्ष की उम्र हो तो बचपन, बचपन, सही बात है, कैसे रहे होंगे आप बताओ। सही बात विचार है। करो तो हर कोई नहीं रह पाता। तो तपस्वी साधक रहते महापुरुष वही रह पाते, जी जी। सभी का रहना तो असंभव है। दोस्तों, आपको श्री हरिगिरी महाराज की यह तपो स्थली का दर्शन करके कैसा लगा, माँ काली के दर्शन करके कैसा लगा, मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो भी अगर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ राधे राधे, जय माता दी।